अच्छी तरह से पढ़ना। फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइंस, दो लाइन के बीच में का एंगल निकालना है। तो अपने पास में पहले इक्वेशन देख लेते हैं कि कौन से इक्वेशन दिए। सर वापस से फॉर्म कौन सा दिखा, डिग्री टू मतलब ओरिजिनल फॉर्म। तो ओरिजिनल फॉर्म एक बार वापस से रिवाइज कर लेते हैं। ax² प्लस ट्वाइस hxy प्लस by² इक्वल टू 0। इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 1 है, दोनों की कितने का बेटा 1 + 1 कितना 2। इसका नाम है अपने पास में होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री इन x एंड y रिप्रेजेंट a pair of straight line passing through the origin। ये थ्योरम्स का पॉइंट है, इसमें नॉट चेक कोई करने की जरूरत नहीं, ओरिजिनल है। क्या बताइए, ओरिजिनल। ओरिजिनल रहने से क्या बेनिफिट्स पूरा मिल जाएगा। डायरेक्ट tan थीटा, कोई कंप्रोमाइज किससे कुछ नहीं, कोई चेक नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, डायरेक्ट फार्मूला 2 × a² - ab अपॉन a + b। फिर इसके अंदर क्या है, पैरेलल के टर्म्स क्या है, ऊपरी टर्म इक्वल टू 0, a² - ab इक्वल टू 0, ऊपरी टर्म इक्वल टू, सेकंड आएगा परपेंडिकुलर, नीचे टर्म इक्वल टू 0, a + b इक्वल टू 0। इसमें थ्योरम के अंदर दो कंडीशन आती है, अवेलेबल होती है, that is m1 + m2 is equal to minus twice h/b। सेकंड वन m1 into m2 is equal to a/b। ये अपने पास में डायरेक्ट कभी भी यूज करते हैं एग्जांपल के अंदर, कभी भी। अब इसमें एग्जांपल में क्या पूछा, डायरेक्ट है, अपने पास सॉल्व कर लेते बस, यानी कोई लोड नहीं अपने को। क्या बोला, एंगल निकाल दो, tan थीटा अवेलेबल है, लिखते रहने पर ख्याल रखो। पहला सॉल्यूशन लिख रहा हो तो डायरेक्ट कर द गिवन इक्वेशन इज the given equation is direct x² plus 4xy plus y² equal to 0। कंपैरिजन लिखने की इच्छा नहीं लिखा भी चलता, डायरेक्ट हियर करके तो मैं स्टार्टिंग एग्जांपल लिख ले रहा हूँ। कंपेयरिंग विथ ax² plus twice hxy प्लस by² इक्वल टू 0। यहाँ पर भी x पर है, यहाँ पर भी x पर, इसमें आपने हरदम क्या कनेक्टेड वन, तो a की वैल्यू क्या आ गई पास से 1, ट्वाइस h की वैल्यू कितनी आ गई डायरेक्ट 4, एंड b की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में वापस से 1। लेट थीटा बी द एक्यूट एंगल बिटवीन टू लाइंस given by direct tan theta is equal to mod of 2 into under root of s square minus ab upon a plus b। direct mod of 2 into under root of s का तुम्हारे पास h की वैल्यू यहाँ से कितनी निकली, दैट इज h इज इक्वल टू कितना, 2 से डिवाइड कर दे कितना 2 का होल स्क्वायर कितना बेटा 4। लिख ले दो पहले एग्जांपल है फर्स्ट, 2 का होल स्क्वायर माइनस 1 into 1 into 1 होल डिवाइडेड बाय 1 + 1, फिर इज इक्वल टू कितना आना पड़ेगा 2 into अंडर रूट ऑफ 4 - 1 अपॉन 2 to get कैंसिल, दैट्स √3 tan थीटा। अब एकदम से √3 नहीं मालूम होता, जिस बच्चे को पता है वो कर लेंगे डायरेक्ट, जिसको नहीं मालूम है तो √3 अपने साइन और कॉस में कहाँ मिलता है। अरे हाँ, एक बार टेबल से डबल से बता दो, ठीक है टेबल डबल से ले लेंगे। क्या खास है टेबल्स में, एक थीटा एंगल 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, इसको अपन क्या दे 0 π/6 π/4 π/3 π/2। पहले साइन आता 0 1/2 1/√2 √3/2 1, फिर cos थीटा कितना डायरेक्ट 1 √3/2 1/√2 1/2 0। अब देखो साइन कॉस, tan का मतलब साइन अपॉन कॉस होगा, साइन अपॉन कॉस tan हो रहा था, यहाँ पर मिलता √3 डिवाइडेड बाय 2 1/2, ये 2 गेट कैंसिल, तो √3 डिवाइडेड बाय 1 होता है √3। तो कंफर्म है कौन है अपने पास में 60 डिग्री मतलब कितना है tan ऑफ कितना π/3 tan थीटा, देयरफॉर द थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा π/3 होगा एंगल। कोई 60 डिग्री डायरेक्ट लिखता, कोई π/3, लैंग्वेज ये अच्छी है π/3, 60 डिग्री लिखने से बेहतर है कि π/3, पाई से ऑलरेडी कैसा रेडियंस रहते हैं वो रेडियन के हिसाब से वो कंसीडर करना। अब ऐसे सेकंड एग्जांपल है, थर्ड एग्जांपल है,
ऐसा कंपैरिजन तुम कर सकते हो, बहुत सारे एग्जांपल्स ले हम यहाँ के, हम पिक्चर ले लें। अब सेकंड एग्जांपल देख लो, सेकंड है, थर्ड एग्जांपल देख लो, थर्ड एग्जांपल, थर्ड दैट्स अ 3x square minus 4 root 3xy plus 3y square equal to 0। कंपैरिजन होगा, a की वैल्यू कितनी अपने पास में x square यहाँ पर दैट इज 3, ट्वाइस x की वैल्यू कितनी बेटा -4 रूट 3, फिर नेक्स्ट वाली b की वैल्यू कितनी बेटा 3, यहाँ पर दैट इज h की वैल्यू क्या होगी, 2 1 2 2 दैट्स -2 रूट 3। फार्मूला अवेलेबल है tan थीटा क्या है, थीटा एंगल है किससे, दो लाइन के बीच में का। फार्मूला तुम्हारे पास में 2 * √h², कितना डायरेक्ट -2 रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस a * b डायरेक्ट 3 * 3 अपॉन डायरेक्ट 3 + 3 2 * mod ऑफ 2 * √of कितना है 2 का होल स्क्वायर कितना 4 4 3 12 बराबर है, ये माइनस प्लस में हो जाएगा, 2 का होल स्क्वायर 4 हो जाएगा, √3 का होल स्क्वायर कितना आएगा 3 4 3 12, ये कितना बेटा -9 अपॉन कितना आएगा 6 दैट्स 2 * √of कितना डायरेक्ट 3 अपॉन, अब 6 है तो ये कैंसिल कर देता, 2 1 2 2 3 6 तो डायरेक्ट कितना दैट्स 3, तो एक इसको एक्सपांड कर दिया कितना आएगा √3 अपॉन √3 इनटू √3, एक √3 गेट कैंसिल दैट्स 1/√3। अब tan थीटा में डिवाइड में √3 आ रहा, sin अपॉन cos, ये नीचे आएगा, ये कौन सा है π/6 डायरेक्ट tan ऑफ π/6 डायरेक्ट tan थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा π/6, ये डायरेक्ट है। अब वैसे यहाँ पर देखते हैं, आप कौन सा इक्वेशन देखेंगे अपन, नंबर 4, नंबर 4 डायरेक्ट x² प्लस ट्वाइस xy इनटू sec अल्फा प्लस y² इज इक्वल टू 0। वापस a की वैल्यू यहाँ पर कितनी होगा 1, ट्वाइस xy तो यहाँ पर भी xy तो कितना है 2 sec अल्फा, फिर नेक्स्ट वन b की वैल्यू कितने वापस से 1, दैट इज तेरे पास में h की वैल्यू कितनी बेटा sec अल्फा की 2 टू गेट कैंसिल हो गया। अब वैल्यू पुट अप कर दे इसमें 2 * √h², h² मतलब कितना बेटा sec² अल्फा माइनस a * b 1 * 1 1 अपॉन 1 + 1, ये 2 टू गेट कैंसिल, देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ कितना डायरेक्ट √of sec² अल्फा माइनस 1, तो अपने पास प्लस भी का एक फार्मूला है 1 + tan² थीटा इज इक्वल टू sec² थीटा, 1 को इधर ट्रांसफर कर दो, tan² थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा sec² थीटा माइनस 1, तो डायरेक्ट tan² थीटा अपॉन कुछ भी नहीं होगा डायरेक्ट स्क्वायर रूट गेट कैंसिल, सिंपल tan थीटा और tan अल्फा एंगल अल्फा है, तो डायरेक्ट tan और स्क्वायर रूट गेट कैंसिल tan थीटा, देयरफॉर द थीटा इज इक्वल टू अल्फा, ये हो गया। अब तीसरा जब तुम भी तभी भी तुम सॉल्व करेंगे तो इस पे क्या आउटपुट अच्छी तरह से we have x² प्लस y² इनटू क्या दिया sin² अल्फा इज इक्वल टू x इनटू cos थीटा माइनस y इनटू sin थीटा होल स्क्वायर, डायरेक्ट यहाँ पर क्या आएगा अपने पास में sin² अल्फा इनटू x² प्लस y² इनटू कैसे लिखो ना sin² अल्फा इज इक्वल टू, ये फार्मूला आ गया अपने पास में
ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर चलते एक्स स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 टाइम्स एक्स इंटू वन कॉस थीटा साइन थीटा प्लस वाई स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ये सब टर्म इधर ट्रांसफर कर देंगे। जैसे इधर ट्रांसफर कर देंगे बेनिफिट्स मिल जाएंगे उसके अंदर, सब बेनिफिट आ जाएंगे उसमें। जैसे इसको इधर ला के ये अपने पास में यहाँ का एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा, क्या रहेगा अपने पास में इधर टर्म इधर आ जाएगा, क्या आएगा डायरेक्ट साइन स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। सेकंड ये टर्म इधर प्लस में प्लस ट्वाइस एक्स वाई इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। फिर नेक्स्ट वन ये टर्म इधर तो माइनस हो जाएंगे, डायरेक्ट कितना होगा प्लस हाफ, इसमें वाई इधर माइनस कितना डायरेक्ट साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ये टर्म अपने पास में ए की होगी, ये टर्म अपने पास में ट्वाइस एच की होगी, ये टर्म अपना बी की, डायरेक्ट इस्तेमाल कर रहा हूँ। हियर ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ट्वाइस एच इज इक्वल टू 2 टाइम्स साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। थर्ड टर्म बी इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब अगर थीटा अल्फा दोनों हो गए तो यहाँ नाम चेंज करूंगा, क्या लूंगा लेट बीटा बी द एक्यूट एंगल बिटवीन टू लाइंस गिवन बाय। अब यहाँ पर बीटा लिख दिया, अब इसके अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। मॉड 2 इंटू अंडर रूट ऑफ एस स्क्वायर, टू टू गेट कैंसिल हो गया, साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस ए इंटू डी साइन स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सेकंड साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाय ए प्लस बी साइन स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दैट्स अ 2 इंटू मॉड भी लिखने का बेहतर है। यहाँ पर स्क्वायर ऑफ पूरे रूट्स निकाल लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये टर्म इससे प्रोडक्ट है, फ्रंट पे माइनस भी बेटा ये ख्याल रखना, फ्रंट पे माइनस भी, तो फिलहाल माइनस रन दे दो ब्रैकेट्स में चलेगा। क्या निकला है साइन टू द पावर 4 ऑफ अल्फा, सेकंड देख लेते हैं, ये डायरेक्ट इससे प्रोडक्ट है, ये माइनस भी आएगा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। फिर ये टर्म इससे प्रोडक्ट होंगे, ये टर्म से प्रोडक्ट होता है, दैट्स माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर अल्फा आ गया ये प्रोडक्ट। फिर इससे प्रोडक्ट होगी, पहले इससे प्रोडक्ट होगा, फिर ये इससे प्रोडक्ट होगा, फिर ये इससे प्रोडक्ट होगा, फिर ये इससे प्रोडक्ट होगा, डायरेक्ट माइनस। क्या खास है इसके अंदर देख लो, ये टर्म उसके हिसाब से माइनस और माइनस प्लस, डायरेक्ट क्या है अपने पास कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट कंप्लीट होल डिवाइडेड बाय ये मॉड देखा गया है। तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 2 टाइम्स साइन स्क्वायर अल्फा, इसमें और इसमें माइनस साइन मैंने कॉमन निकाल लिया, क्या है सर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा
मॉड ऑफ 2 इंटू अंडर रूट ऑफ, जैसे मैंने ब्रैकेट ओपन करा ये टर्म गेट कैंसिल कर दी, कौन सी ये टर्म और ये टर्म गेट कैंसिल की ब्रैकेट ओपन हो माइनस का, ये प्लस और माइनस माइनस, अब ये टर्म्स पहले माइनस पे आ गए, माइनस साइन टू द पावर 4 ऑफ अल्फा, फिर माइनस साइन स्क्वायर अल्फा तुमने कॉमन निकाल दी, इसमें से भी और इसमें से भी, दोनों इसमें बचा कौन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 1 डायरेक्ट चलते 2 इंटू अंडर रूट ऑफ काउंटिंग माइनस साइन कॉमन अच्छी तरह से ख्याल रखना, ये माइनस हो गया, ये माइनस और ये माइनस माइनस का वाला प्लस, ये होगा प्लस, डायरेक्ट माइनस साइन की पावर 4 ऑफ अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इंटू 1 होल डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 1 डायरेक्ट मॉड ऑफ, इसमें क्या कॉमन तुम निकाल सकते हैं, सब में करेगा 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर अल्फा कॉमन निकालते हैं, बचा कौन सी टर्म अपने पास में, माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 1 अपॉन 2 टाइम्स साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 1 है बराबर, फिर बाद में मॉड 2 इंटू अंडर रूट ऑफ, अब देख रहे थे 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा क्या था, कॉस स्क्वायर अल्फा क्या था, डायरेक्ट लिख लेते हैं थोड़ा सा, क्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये टर्म किधर किया तो माइनस तो कॉस हो जाएगा, दैट्स क्या है साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा होल डिवाइडेड बाय, एक अपने पास फार्मूला था 1 माइनस कॉस 2 टाइम्स अल्फा दैट्स 2 टाइम्स साइन स्क्वायर अल्फा, ये 1 इधर लेके आ गया तो क्या आ जाएगा 1 इधर ट्रांसफर, क्या आना है माइनस कॉस 2 अल्फा इज इक्वल टू, यही फार्मूला अपने पास में साइन 2 अल्फा अपॉन माइनस कॉस 2 अल्फा, डायरेक्ट कितना अपने पास में माइनस मॉड है करके निगेटिव ऑटोमेटिक पॉजिटिव करवा दिया, ऑलवेज मॉड का मतलब ऑलवेज पॉजिटिव, दैट्स tan ऑफ 2 अल्फा, तो अपने पास में क्या था बेटा tan बीटा, तो बीटा के वैल्यू अपने पास में क्या है, डायरेक्ट बीटा इज इक्वल टू कितना 2 अल्फा, खत्म। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है अपने पास में, इफ द एंगल बिटवीन द लाइन ax square plus twice xy plus by square equal to 0 is pi by 3, show that that's a 3a plus b into a plus 3b is equal to 4s square। क्वेश्चन हो गया अपने पास, क्वेश्चन है वही अपने पास ओरिजिनल है, कोई चीज डायरेक्ट कंपैरिजन करो, सीधा सीधा डायरेक्ट स्टार्ट कर दिया वही हम
ए एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। डायरेक्ट कंपेरिजन में जरूरत नहीं कि ऑलरेडी ए एच और बी खुद सेल्फ है, डायरेक्ट बट करके अपने पास लेट थीटा दिया, लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन टू लाइंस V1 bar, direct tan theta is equal to mod of 2 into under root of a square minus ab upon a plus b है बराबर। सीधा उठा के एंगल अपने पास वैल्यू दी हुई है, बट थीटा क्या है अपने पास में पाई बाय 3, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करो, tan पाई बाय 3 is equal to mod of 2 into under root of a square minus ab upon a plus b। मैंने अभी बताया tan पाई बाय 3 का मतलब लिखने का तरीका sin पाई बाय 3 अपॉन cos पाई बाय 3। sin पाई बाय 3 की वैल्यू कितनी हो गई √3/2, cos पाई 3 वैल्यू 1/2, 2 to get cancel, आंसर इज √3, दैट्स द √3 इज इक्वल mod of 2 into under root of a square minus ab upon a plus b। इसको सिंपलीफाई करना सो दैट हो जाता है, अगर रूट नहीं होना सो दैट इज स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। डायरेक्ट कितना अपने पास में 3 इज इक्वल टू 4 इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी, ये टर्म्स किधर ट्रांसफर कर दो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट गेट कैंसिल स्क्वायर, दैट्स 3 इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू ए स्क्वायर, ये प्रोडक्ट करो इनसाइड में, दैट्स -4ab। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर आएगा तो इसका स्क्वायर साइड में लिख लेना, a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर, 3 से प्रोडक्ट कर देता हूँ, 3a स्क्वायर प्लस 6 3 2 6 6ab प्लस 3b स्क्वायर, ये टर्म इधर आ जाएगी सो दैट में 4a स्क्वायर वन साइड भी होगा, तो बहुत अच्छी बात है। बाकी इसको इधर लेके दैट्स कितना प्लस 4ab इज इक्वल टू 4a स्क्वायर। अब डायरेक्ट 3a स्क्वायर प्लस 10ab प्लस 3b स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर। इसको फैक्टर गिराता है ठीक, नहीं गिराता छाप देने का, सीधा सीधा छाप देने का, सो दैट्स अ फैक्टर डायरेक्ट निकाल सकते हैं, कुछ मालूम है बच्चों, 10 पढ़े अपने, दैट्स अ फैक्टर 3a प्लस b इनटू a प्लस 3b इज इक्वल टू 4a स्क्वायर, हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट एग्जांपल, is the acute angle between the lines, between the lines, लाइन चेंज करते हैं यहाँ पर लाइंस, कौन सी लाइन है अपने पास में, एक्स स्क्वायर माइनस एच एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 इज 60 degree, find h, find h। कोई पैटर्न कंपैरिजन करने की जरूरत है यहाँ पर, लिखते हैं, ख्याल रखना। सेकंड एग्जाम्पल, we have x square minus hxy plus by square equal to 0। here a की वैल्यू कितनी है 1। अब ऑरेंज स्मॉल लेटर है, अब स्मॉल लेटर तो वो नहीं, दैट्स सब कंपैरिजन करना पड़ेगा, a x स्क्वायर प्लस ट्वाइस h x y प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। अब कैपिटल लेटर है कि स्मॉल ऑलरेडी प्रेजेंट है अपने पास, कैपिटल a की वैल्यू कितना है 1, ट्वाइस h की वैल्यू कितना है अपने पास में स्मॉल माइनस h, फिर बाद में b की वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज 1। लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन द टू लाइंस E1 बार, अब इसको कैपिटल में ट्रांसफर करना पड़ेगा,
that's a 2 into under root of a square minus a into b upon a plus b. वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे, बट तेरे पास थीटा गिवन अपने थीटा कितना 60 डिग्री, दैट्स अ tan 60 इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2 into अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर. इसमें से h की वैल्यू क्या है डायरेक्ट माइनस h बाय टू का होल स्क्वायर माइनस 1 into 1 अपॉन 1 plus 1 है बराबर. फिर डायरेक्ट दैट इज कितना है tan 60 मतलब √3 sin अपॉन cos. पहले एंगल 0 आता, बाद में 30 आता, फिर बाद में 45 डिग्री आता, 60 आता, फिर 90. तो आखिरी वाला साइन का आखिरी कितना √3/2 1/2 दैट इज √3. डायरेक्ट मॉड ऑफ 2 into अंडर रूट ऑफ s square by 4 minus 1 upon 2. ये 2 to get cancel. Squaring both sides. Dark 3 is equal to square root get cancel हो रहा है s square by 4 minus 1. ये 1 को ट्रांसफर कर दो. 3 plus 1 is equal to s square by 4. ये 4 is equal to s square by 4. ये 4 को इधर ट्रांसफर करो, दैट इज 16 is equal to s square. तो h is equal to प्लस माइनस 4. कांस्टेंट पॉजिटिव भी हो सकता, नेगेटिव भी हो सकता. फॉर एग्जांपल if the angle between the lines ax square plus twice hxy plus by square equal to 0 is equal to the angle between the lines 4x square minus 24xy plus 9y square equal to 0. So that क्या बचा है 169 into s square minus ab is equal to 108 into a plus b का होल स्क्वायर. नंबर थर्ड क्वेश्चन क्या दिया, दो लाइन के बीच में का एंगल, इसके दो लाइन के बीच में का एंगल, इसके दो लाइन के बीच का एंगल. फॉर एग्जांपल ये दो लाइन ऑलरेडी दी है थीटा 1, ये दूसरी दो लाइन अलग दी, इसकी कितनी थीटा 2. ये पहला फॉर्मेट कौन सा अपने पास में ax square plus twice hxy प्लस dy स्क्वायर इक्वल टू 0. सेकंड भी दिया अपने पास में कौन सा 4x स्क्वायर माइनस 24xy प्लस 9y स्क्वायर इक्वल टू 0. ये दोनों एंगल क्या सेम है, थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2 इक्वल टू मतलब एंगल सेम है, मतलब दैट इज tan ऑफ थीटा 1 इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा 2. दोनों लाइन सब में पर वी हैव डायरेक्ट इक्वेशन ऑलरेडी दी है ax square plus twice hxy plus dy square equal to 0. Let theta be the angle between two lines given by direct tan theta 1 is equal to mod of 2 into under root of s square minus ab upon a plus b. Well, same procedure. Also, we know that कौन है 4x square minus 24xy plus 9y square equal to 0. ये तो इक्वेशन नंबर 1 अलग सेक्शन है, ये दूसरा अलग है. हियर
ए की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 4, ट्वाइस एच की वैल्यू कितनी बेटा -24, तो बी की वैल्यू कितनी बेटा 9, होगा अपना काम। लेट थीटा 2 बी द एंगल between two lines given by direct tan theta 2 is equal to mod of 2 into under root of s square minus ab upon a plus b। डायरेक्ट tan theta वापस से रिपीट करो, tan theta 2 is equal to 2 into under root of s square minus ab upon a plus b। बहुत से बच्चे बोलते सर दोनों सेम हो रहे ना, सेम नहीं बेटा, ये सेक्शन को मैंने अलग कर दिया, ये सेक्शन अलग हो गया, दोनों सेक्शन अलग अलग, वो दो लाइन पे अलग चलेगा, ये लाइन पे अलग चलेगा। डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं अपन, tan थीटा 2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2 into अंडर रूट ऑफ s स्क्वायर। तुम यहां से s की वैल्यू कितनी मिली, दैट इज s इज इक्वल टू -12, डायरेक्ट -12 का होल स्क्वायर a into b, a की वैल्यू कितनी अपने पास में 4, b की वैल्यू कितनी है 9, होल डिवाइडेड बाय a कितना बेटा 4 प्लस 9, दैट्स अ मॉड ऑफ 2 into अंडर रूट ऑफ कितना 144, फिर माइनस कितना आएगा 36, होल डिवाइडेड बाय कितना 13, डायरेक्ट काउंटिंग कर, दैट्स अ 2 into मॉड अंडर रूट ऑफ कितना आ गया, डायरेक्ट 108 अपॉन 13, दैट्स अ tan थीटा 2, बट कंडीशन अवेलेबल थी तुम्हारे पास, थीटा 1 is equal to थीटा 2, tan of थीटा 1 is equal to tan of थीटा 2, डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर, दैट इज कितना मॉड ऑफ 2 into अंडर रूट ऑफ s स्क्वायर माइनस ab अपॉन a प्लस b इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2 into अंडर रूट ऑफ 108 अपॉन 30, टू गेट द आंसर। स्क्वायरिंग कर लो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, डायरेक्ट क्या है अपने पास में एस स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी इज इक्वल टू 108 अपॉन 169, ये टर्म इधर ला लो, ये टर्म इधर ला लो, है कितना आ है 169 इंटू एस स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 108 इंटू ए प्लस बी का स्क्वायरिंग, ये स्क्वायर हो जाएगा तो डायरेक्ट क्या होगा स्क्वायर, ये टर्म्स क्या होगा स्क्वायर, खत्म, हेंस प्रूव्ड। चलो आज अपना एक सेक्शन पूरा होगा, फिर एक पॉइंट बचा जॉइंट इक्वेशन, लास्ट टॉपिक है टॉप चैप्टर का, वो अब नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे। इसकी पीडीएफ फाइल में सेंड कर दूंगा।